ये साहब कुछ लोग मार्केट की सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जब सीसीटीवी फुटेज है ही नहीं वहाँ तो क्या करेगा? उनके क्या कोई का ये नहीं हो कि ये हिंदू क्यों मना रहा है, कोई ये नहीं हो कि ये मुस्लिम क्यों मना रहा है, सब मिल बांट के मनाए। इसलिए हमने पब्लिक में ये मिठाई भी बांटी है कि सब। ये साहब कुछ लोग आपके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि आप मुखबर है इसलिए आप पुलिस वालों। देखिए ये तो दुनिया का काम है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रूट। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ बडवा उस चौक पर, जहाँ पर देख सकते हैं आप एसएचओ ने कुछ लोगों को यहाँ पर मिठाई बांटी है। इससे ये पैगाम देना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है वो बना रहे और यहाँ पर जो है दिवाली के मौके पे लोग हुड़दंग ना मचाए, जिसकी वजह से यहाँ पर टाइम टू टाइम यहाँ पर पेट्रोलिंग किया जा रहा है और यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा कि कोई हुड़दंग ना मचाए। ठीक है सर, और भी साथी हैं जनाब। सर आज यहाँ पर इस वक्त मिठाई के डब्बे बांटे जा रहे हैं समाज सुधार ट्रस्ट, क्या रीज़न है सर? किस रीजन देखो, दिवाली का त्यौहार तो है ही है, इसमें सभी दिवाली का त्यौहार मिल बांट के मनाते हैं और सबको हम इसलिए बांट रहे हैं कि सब एक प्यार मोहब्बत से दिवाली मनाएं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है, सब अपना अपना त्यौहार खुशी से मनाएं। ठीक है, कोई का ये नहीं हो कि ये हिंदू क्यों मना रहा है, कोई ये नहीं हो कि ये मुस्लिम क्यों मना रहा है, सब मिल बांट के मनाए। इसलिए हमने पब्लिक में ये मिठाई भी बांटी है कि सब इसे खुशी से मनाएं। दूसरा, मार्केट के अंदर सद्भावना बनी रहे, किसी तरह की कोई भी द्वेष भावना किसी एक दूसरे ग्रुप के अंदर नहीं हो, और दूसरा मार्केट में एनक्रोचमेंट नहीं हो, यही अवेयरनेस हम करते हैं बार बार। और दूसरा इसके अलावा ये करते हैं कि कोई लावारिस वस्तु पड़ी है उसका ध्यान रखें, हमारी पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे उसके बारे में। हमारा बीट कांस्टेबल यहाँ इस बूथ के ऊपर हर टाइम शाम के टाइम बैठता है, तो उसको इन्फॉर्मेशन दे, 112 पे इन्फॉर्मेशन दे, किसी को भी किसी जरिए इन्फॉर्मेशन दे, उसको छुए नहीं। और कोई किराए पे अगर किसी रखते हैं तो उसका पूरा वेरिफिकेशन करा के रखें। ये जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम है। बाकी लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम दिन रात पेट्रोलिंग करते हैं और पतली गलियों में ये अवेयरनेस प्रोग्राम हमेशा हमारा चलता रहता है और आगे भी चलता रहेगा। सर ट्रैफिक के ऊपर क्या बात करेंगे सर? ट्रैफिक का तो ट्रैफिक करती है, हम भी करते हैं, ट्रैफिक के चलान तो ट्रैफिक वाले भी करते हैं। तो उसका तो देखो, ट्रैफिक की समस्या तो पूरी दिल्ली में ही है, पब्लिक की रिक्वायरमेंट है। ई रिक्शा, अब यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, 3 किलोमीटर अंदर रेजिडेंशियल एरिया है, ई रिक्शा के अलावा कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो उसका दीपावली पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? दीपावली के ऊपर यही मैसेज है, सब शांति सद्भावना के साथ मनाएं, सब खुशी से मनाएं। और इसीलिए हमने आज पब्लिक में मिठाई बांटी है, सब खुशी से मनाएं। आप लोगों को भी मिठाई दे भाई, एक डब्बा देना, मिठाई खाएंगे सभी लोग। त्यौहार को देखते हुए सुरक्षा किस प्रकार की तैयारी की गई है? बिल्कुल सुरक्षा चाक चौबंद है, हमारी हर जगह पर पिकेट लगी हुई है। दो ढलान के ऊपर पिकेट लगाई है, जामिया पिकेट लगाई है, आउटर फोर्स हमारी आई हुई है और हमारे जवान पूरा दिन रात पेट्रोलिंग कर रहे हैं, राउंड द क्लॉक। रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो यही है सद्भाव, यही होता है। तो ये हमारा इससे है कि अब कोई किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हो। ये आप मिठाई खाइए सभी हमारी तरफ से, दिवाली की शुभकामनाएं सर। खुशी की बात है कि प्रशासन ने आम पब्लिक के साथ खड़े होकर के दिवाली मनाई है, तो इसलिए हैप्पी दिवाली सभी भाइयों को, पूरे देशवासियों को। चलिए, आप क्या कहेंगे भैया? एक बात बताइए, क्या कहेंगे अभी आप लोगों क्या ने? लगा आप पहली बार आज पुलिस वालों ने आपको मिठाई बांटी, ये पैगाम देना चाह रहे हैं? ये पैगाम बहुत ही अच्छा है। ये हम जब से काम कर रहे हैं, ये पहली बार जो है ऑन द रोड और पुलिस बूथ के सामने पहली बार ये मिठाई मिली है। इससे क्या है कि हम लोग जो है ना पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के अपना कार्य करें और जो गलत काम कर रहे हैं उसके खिलाफ खड़े रहें। जैसे कि हम लोगों ने आपको भी देखा है कि आप काफी नशे के लिए काम करते हैं, जी, जी। सारी चीजें काम करते हैं, सद्भावना बनी रहे। पुलिस वालों ने आपको थोड़ा सा जी हाँ, करने के लिए दिया है कि मिठाई बिल्कुल। और इसीलिए क्योंकि हम जो है काम ये नशा तो हमारा मेन मुद्दा है ही, साथ में ट्रैफिक है और जो बिना नंबर वाले रिक्शे वाले चला रहे हैं, नशे की हालत में चला रहे हैं, उनसे क्या एक्सीडेंट हो रही हैं, लोग नुकसान हो रहा है। तो इसके ऊपर भी हमने कमर कसरे की है। सर कैसा लगा आपको एसएचओ के हाथ से? बहुत खुशी हुई है कि आज पहली बार जो है आम पब्लिक के सामने हमने मिलकर के सेलिब्रेट किया हुआ है दिवाली को, और खुशी की बात है ये। सर ये बताइए, दीपावली पे लोग नशा करके भी इधर उधर घूमते हैं सर, बाइक ऐसे चलाते हैं, तो आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों? सर मैं ये कहूँगा कि दिवाली का त्यौहार है, मिठाइयों से दिवाली मनाएं, नशे से एकदम दूर रहें। नशे से हो सकता है कि दिवाली के दिन अगर आप नशा करके निकलोगे तो कोई घटना घट गई तो आपका परिवार पूरे साल पूरी ज़िंदगी याद रखेगा। इन चीज़ों से बचें। नशा जहर है ज़िंदगी के लिए, नशे से कभी सम्मान नहीं मिलता है और नशा ही है जो आपको क्राइम के रास्ते पे लेके जाता है। तो मैं कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आपके अगर मोहल्ले पड़ोस में कहीं भी कोई नशा कर रहा है तो आप उसे ज़रूर रोकें और समझाएं और नशा बिल्कुल भी ना होने दें। अगर कोई नशा बेच रहा है तो उसके खबर हमें दें, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। और सगीर साहब एक सवाल करना चाहूँगा। 2-3 दिन पहले जो एसएचओ के साथ होता है इंसिडेंट,
लेकिन सुना है कि उनको जमानत मिल चुकी है और कहा यह जा रहा है कि उनकी तरफ से कोई गलती नहीं थी। देखिए, ये आम पब्लिक सबको मालूम है कितनी बड़ी गलती थी, हमने अपनी आंखों से देखा है। और जिसने भी ये छोड़ा इनको कम से कम 6 महीने तक अंदर रखें, ताकि आने वाले टाइम में लोगों को सबक मिलना चाहिए कि एक गलती से कितनी बड़ी सज़ा मिलती है। सकीर साहब, कुछ लोग मार्केट की सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जब सीसीटीवी फुटेज है ही नहीं वहाँ तो क्या करेगा? उनके कैमरे, हमने खुद, प्रशासन ने खुद बोला कि कैमरे दिखवाएं, वहाँ कैमरे है ही नहीं, उनके काम ही नहीं कर रहे हैं। जमानत तो हो गई है। जमानत हो गई है, तो यही बात है कि अगर उसको फुटेज चाहिए तो भैया ढूंढे। छोटा मामला था, जमानत हो गई। छोटा मामला नहीं था, मामला बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा था, नहीं छोड़ना चाहिए था। मेरे हिसाब से 6 महीने तक इनको, जब ही लोगों में सुधार आएगा कि हम छोटी सी गलती कर रहे हैं तो कितनी बड़ी सजा मिलती है हमें। तो इतना बड़ा मामला था, इतनी जल्दी छोड़ दिया, फिर कैसे डरेंगे लोग यहाँ पर? डरेंगे नहीं। ये जो बाइक चलाते हैं, बाइकर हुड़दंग मचाते हैं, वो कैसे छूटेंगे? फिर किस तरह से आप ये समझिए कि बार बार इस तरह के केसेस आ रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा। मैं कह रहा हूँ कि बाइकर तो अब बिल्कुल भी नहीं डरेगा, वो सोचेगा 2 दिन बंद होकर आ जाऊंगा मैं, ये तो इनका पैसा बन जाएगा। अरे मैं कह रहा हूँ सजा इतनी तगड़ी दो उनको कि जाके सबक सीखे लोगों से। ये थोड़ी है, अरब देशों में मैं देखते हैं, अरब देशों में लटका के मारा जाता है, फांसी दे दी जाती है गलत आदमियों को, मगर यहाँ भाई साहब रहने दो, ये कानून यहाँ का। लोगों का कहना है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं पुलिस के, पुलिस वालों ने गलती की थी, ऐसा आप क्या समझते हैं इसके बारे में? मेरे सामने आके तो बात करें, वो हमने उनको समझाने की कोशिश की है। अगर डॉक्टर होकर के हल्का सा भी अगर सोच विचार करके बात कर लेता ना तो सारा मसला वहीं खत्म हो जाता, कोई पुलिस केस ही नहीं बनता। सकीर साहब, कुछ लोग आपके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि आप मुखबर हैं इसलिए आप पुलिस वालों। देखिए, ये तो दुनिया का काम है, और अगर मैं एक बात बताऊं, मैं तो इतना बड़ा मुखबर बनूंगा अगर मोहल्ले में या इलाके में नशा बिक रहा है या कोई आम पब्लिक पी रही है पब्लिक पैलेस में, तो भैया अगर मेरे कहने से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तो पुलिस को इत्तला देके उन नशेड़ी गंजेड़ी और बेचने वालों को नहीं बख्शूंगा मैं। क्या मामला रफा दफा कर दिया गया इनका? जल्दी छूटने का क्या मतलब? भाई ये तो कानून ही बता सकता है कि इन्होंने कौन सा पैंतरा खेला है। सकीर साहब, और लोगों की हिम्मत नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, हिम्मत बढ़ेगी। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, 6 महीने से पहले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। मैं भी कह रहा हूँ ऐसे आदमी को, और सबक मिल जाता, और वो 10 लोगों को और बोलेगा कि ऐसा काम कभी मत करना। अब तो ये है कि सोचेंगे यार नशा 2 दिन के लिए बंद कर देंगे, क्या करेंगे ज़्यादा। जो उनके सपोर्ट में उतर रहे हैं उनसे क्या कहेंगे आप? मैं उनसे ये कहूँगा, भाई साहब ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसमें डॉक्टर की और आसिफ की गलती थी। अगर उसी टाइम सॉरी बोल करके उनके जो डॉक्टर है फादर, अगर उस टाइम सॉरी बोल देते एसएचओ को और इतनी बड़ी बात नहीं कहते तो नहीं बनती। सर, क्या फर्क पड़ रहा है आप लोगों को? बाइक चलाए, किसी तरह भी चलाए, वो अपनी आवाज़ निकाल। आम पब्लिक को देखो जी, क्या प्रॉब्लम है उनको? जिनको आम पब्लिक अटैक वाले बहुत हैं, कोई कैसे कैसे लोग घूम रहे जो परेशान है। हमारे पास इतला आती है कि वहाँ बाइक वाले पटाखे छोड़ने के, यार हम डर जाते हैं, हमारे घर में मरीज है, कोई मरीज ऐसे जाते हैं। उसी दिन जो पटाखे ट्राई ली थी बुलेट की, तो कितने लोग बाहर आ गए थे, हमने तो खुद देखा है। आवाज़ साउंड सुन करके लोग बाहर आ गए, क्या हो गया? सर, मैकेनिक हैं जो मॉडिफाई करते हैं बाइक को, उन पर भी तो लगाम लगनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात तो हमारी है यार, दुनिया की कोई भी चीज़ बिके, खरीदना ना खरीदना तो हमारा काम है ना, हमें अपने बारे में सोचना है ना। भाई दुनिया में हज़ारों दुकानें भी खुल रही हैं हर चीज़ की, मगर आप अपनी मर्जी का खरीदते हो ना, ये तो हमें देखना है। काफ़ी लोग एसएचओ की सराहना भी कर रहे हैं कि बहुत अच्छा कदम है। ओखला में इस तरह से लोग बहुत परेशान हैं, बाइक कभी भी बुलेट वाले कभी चला लेते हैं, जो बीमार होते हैं उनको परेशानी होती है, दिक्कतें होती हैं, उनसे क्या कहेंगे? आपने देखा होगा 3-4 महीने पहले ओखला हेड के ऊपर इन्होंने ये बाइकों के ऊपर चलाया था, 80-90 बाइकें बंद करी थी, एक भी झगड़ा, एक भी फसाद, कोई ऊंची आवाज़ में नहीं बोला था। ये एक ही बाइक पकड़ने में इतना बवाल क्यों मचा? क्यों? उन्हें कुछ घमंड है, ज़्यादा कुछ पैसा वैसा होगा ना उनके पास, इसी वजह से। सकीर साहब, बताइए बुलेट जो जी जिसपे पटपट की आवाज़ आ रही थी वो जब्त हुई या नहीं? जब्त है वो, जब्त है। हाँ, लाल कलर की है, जाके देखो खड़ी हुई है थाने में। अच्छा, एक और सवाल, जैसे दीपावली है कल, तो उसमें जो है कुछ लड़के जो है बाइक में जाके घूमेंगे, अय्याशी करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसके भी आप लोगों ने क्या कदम? भाई इसके लिए भी प्रशासन ने प्रशासन देखिए, इसके ऊपर भी कल मैं एक बहुत बड़ा पुलिस का प्रोग्राम था महरौली में, कमिश्नर साहब ने खुद कहा है, सख्ती से कहा है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
सर लास्ट में एक बात पूछना चाहूँगा मैं आपसे, ये जो इंसिडेंस हुआ SHO को लेकर जो भी कुछ हुआ, लेकिन आपने सब कुछ बातें बताई, मेन स्ट्रीम मीडिया जो इस टाइम TV वाली मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, उसने जो चलाया है कि जामिया नगर में मुसलमानों ने किया SHO पर हमला, बुलेट पर भाईजान बैठे, टोपी वाले को दिखाया जबकि वो टोपी ओढ़े हुए नहीं था, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते आप? देखिए मैं गोदी मीडिया को बिल्कुल बकवास मीडिया कहता हूँ, वही है। अगर गोदी मीडिया से बच के रहेंगे ना आप लोग तो हम सही रहेंगे। गोदी मीडिया ये हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर लाल टोपी काली टोपी करने में ये गोदी मीडिया ही है। मैंने परसों भी बोला था कि TV एंकर का क्या मतलब है कि मुस्लिम मोहल्ले में पुलिस के ऊपर हमला, मुसलमानों ने हमला किया, वो टोपी ओढ़े हुए था नहीं था, और ये टोपी अलग क्यों दिखाया? अरे मैं कह रहा हूँ कि मैं उन एंकरों ने तो मेरा फेसबुक चैनल भी बंद कर दिया था पहले, इसी चक्कर में मैंने उनके खिलाफ पोस्टर डाली थी और फिर डालूंगा उनके खिलाफ में। गोदी मीडिया ही है जो हमारे भाईचारे को ख़त्म करना चाह रही है और कर रही है। वो हम लोगों को अपनी समझ से काम लेना पड़ेगा और गोदी मीडिया से बच के रहना पड़ेगा। चलिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, यहाँ पर सुना आपने और दिखा रहे हैं।